हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः श्री कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों चैप्टर 2 चल रहा है और आज बात करेंगे हम आपबाहु का नियम या आपबाहु का सिद्धांत। इसके पहले भी हमने एक वीडियो इस पर प्रोवाइड किया था बच्चों, जिसमें पूरा बारीकी से समझाया था कि ये जो आपका एक ग्राफ कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर इसको समझा जाता है। आज भी हम सेकेंड पार्ट में यही चीज समझेंगे, आपबाहु के सिद्धांत को, क्योंकि बच्चों इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इसके बिना कभी संभव ही नहीं है कि केमिस्ट्री आप समझ पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपबाहु जो शब्द है वो जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है बनना। और आपबाहु के सिद्धांत के आधार पर हम बढ़ते हुए ऊर्जा के आधार पर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। मतलब पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है बच्चों, यानी न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसके बाद न्यूनतम ऊर्जा में भरने के बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। यही आपबाहु का सिद्धांत है, यही आपबाहु का नियम है। कुछ ज्यादा है नहीं बच्चों, है ना, कि परमाणु में कक्षक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं, ये चीज है। यानी पहले उपलब्ध कक्षक में न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और इसके बाद जब पूरित होने के बाद बच्चों उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं। बस यही है कि पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इसको थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं कि जैसा आप सबको पता होगा कि बच्चों परमाणु में नाभिक होता है। देखो जरा, कोई भी परमाणु है, इसमें नाभिक होगा बच्चों, और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ, जैसे मैं कहता हूं ये पहला वृत्ताकार पथ हो गया बच्चों, ये दूसरा वृत्ताकार पथ हो गया, फिर बच्चों ये आपका तीसरा वृत्ताकार पथ हो गया, चौथा वृत्ताकार पथ हो गया, ठीक है। और इन्हीं वृत्ताकार पथ में बच्चों उपकोष पाया जाता है। जैसे आपका पहला है, यहां पर लेते हैं पहला, ये आपका के है, इसमें केवल एस उपकोष पाया जाएगा। दूसरा कोष है आपका एल, इसमें एस और पी उपकोष पाया जाता है बच्चों। तीसरा है आपका एम, इसमें एस पी और डी उपकोष पाया जाता है। फिर चौथा है बच्चों एन, इसमें एस पी और डी एफ, ये उपकोष पाए जाते हैं। तो आपबाहु ने यानी जो एस है, पी है, डी है, एफ है, इनके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम उन्होंने बताया कि भाई देखो, पहले कोष में आपका 1s होगा बच्चों, दूसरे कोष में 2s और 2p हो जाएगा, तीसरे कोष में 3s 3p और 3d हो जाएगा, चौथे कोष में 4s 4p 4d और 4f होगा कि नहीं, क्योंकि ये पहले कोष में है इसलिए इसको 1s से रिप्रेजेंट करेंगे, ये दूसरे कोष में है इसलिए 2s और 2p से रिप्रेजेंट करेंगे, ये तीसरे कोष में है इसलिए 3s 3p और 3d से रिप्रेजेंट करेंगे, ये चौथे कोष में बच्चों इसलिए 4s 4p 4d और 4f में। आगे चलेंगे तो 5s है ना, 5p, फिर बच्चों 5d और 6d। अब इनमें भी जो आपके मान लीजिए s p d f है, इनमें जो पूरे यदि हम मिश्रित कर देंगे तो इनमें ऊर्जाओं का अंतर पाया जाएगा। इन्हीं ऊर्जाओं के अंतर के कारण आपबाहु ने बताया कि भाई हम जानते हैं कि कोषों में इलेक्ट्रॉन तो भरे जाते हैं लेकिन सब में अलग अलग ऊर्जा है। जब सब में अलग अलग ऊर्जा है भाई, तो पहले किस में भरेंगे, जिसकी ऊर्जा कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर अधिक ऊर्जा वाले में बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ये चीज है बच्चों। जैसे यहां से हम जब चलते हैं ग्राफ में, आप देखिए जो आपको संरचना दिख रहा है कि पहले 1s में भरा जाएगा, इसके बाद बच्चों हम कहां जाते हैं 2s में, इसके बाद हम पहुंचते हैं 2p में, फिर 3s में बच्चों, फिर 3p में, 4s, इसके बाद आपका 3d, फिर 4p, 5s बच्चों। इस तरीके से हम क्रम से भरते हैं। तो ये आपको मैंने पहले पार्ट में कराया था, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। चलिए आज कुछ और प्रमुख एलिमेंट्स की बात करते हैं। जैसे आज हम बड़े बड़े एलिमेंट्स लेंगे, मतलब जिनका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा। जैसे हम बात करते हैं पहला क्रिप्टान। क्रिप्टान का बताओ आप, क्रिप्टान का बताओ बच्चों, इसका है आपका 36, ठीक है, इसका आप आसानी से बता दोगे। देखिएगा s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पहले समझना, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन और d में बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो चलिए भरना शुरू करते हैं। पहले 1s देखो, तो आपका 1s, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद कहां पहुंचते हैं बच्चों 2s, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के बाद कहां पहुंचते हैं 2p में। जैसे जैसे लाइन जाता है ना उसी तरीके से, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, फिर कहां पहुंचेंगे 3s, तो 3s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, 3s के बाद बच्चों 3p, 3p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, 3p के बाद आपका 4s, 4s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहां से जाएंगे बच्चों 3d,
तो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपके बुक में 3D यहां पे लिखा रहेगा तो परेशान मत होना, अरेंजमेंट करने के लिए, सही ढंग से दिखने के लिए 3D को यहां भी लिख सकते हैं और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहां पर बच्चों 4p हो जाएगा, 4p में p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। अब पहले चेक कर लो भाई कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36, बस इतना ही तो है भाई साहब। ये कंप्लीट हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो ये क्रिप्टॉन का निकल कर आ गया, आप किसी का भी निकाल सकते हो। हम लंबे लंबे भाई बड़े बड़े परमाणुओं का निकालेंगे, क्योंकि आप लोगों के मन में यही डर रहता है कि सर 1 से 10 तक, 1 से 20 तक तो कोई भी निकाल लेता है ना। जैसे हम यहां पर निकालते हैं, चलिए इरिडियम का निकालते हैं बच्चों, इरिडियम का, ठीक है। इरिडियम का इसका होता है 77 और 77 का आपको निकालना है और इसी के क्रम के आधार पर हम निकालेंगे। चलिए सबसे पहले तो आप लगातार 1s के बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, ये लगातार बच्चों, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s के बाद 3d10। देखो क्रम से भरेंगे बच्चों, यहां से 2p में पहुंचे, फिर 3s में पहुंचे, फिर 3p में पहुंच गए, फिर 4s में पहुंच गए, फिर 3d में, फिर 4p में बच्चों तो 4p6, 5s में 5s2, ठीक है। फिर 5s के बाद आपका 4d आता है तो 4d10, जितना लंबा चौड़ा भरना है तो भरेंगे भाई। 4d आ गया, फिर आपका 5p आएगा, फिर 6s, 5p6, 6s2, यार यहाँ तक पहुँच गए हैं, 6s2 तक पहुँच गए हैं, 4d10 भी हो गया है। अब 4f में पहुंचेंगे तो 4f में आपका बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर 5d में भरेंगे। अब देखते हैं भाई कितना हो गया, तब तो ठीक है। 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 20 30 हो गया, 30 6 36 36 37 38 10 48 48 2 50 6 56 और 56 10 66 हो जाएगा, 66 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 66 4 70 और बचा 7, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन भर दो। ये लंबा चौड़ा है भाई, लेकिन क्या करें, मैंने बताया था ना कि लंबे लंबे एलिमेंट्स लेकर चलेंगे ताकि आपको डाउट ना रहे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है। अब चाहता तो मैं, देखिए एक और तरीका है, जैसे आप लोग जब टीचर पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे कि 4 को एक साथ लिखेंगे। ये जो 4 दिख रहा है ना, उसको एक साथ लिख देंगे, पूरा एक साथ लिख देंगे। मतलब इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, देखिएगा इसको एक और तरीका से लिखा जा सकता है, क्योंकि भाई क्या होता है ना, कभी कभी आप लोगों के मन में संशय हो जाता है, इसलिए सेकंड पार्ट लाया हूं। ये 2p6 करते, फिर 3s2, 3p6, 3d10, ये यहां भी हो गया। फिर बच्चों 4s2, 4p6 और 4d10 और 4f है ना, तो 4f को भी यहां लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद 5 को एक साथ लिखते हैं, 5s2, 5p6 और 5d7, फिर बच्चों 6s है तो 6s2। तो इस तरीके से क्रम भी लिखा मिल जाता है। तो फिर आपके मन में लगेगा सर इसको एक साथ क्यों लिख दी, अरे लिखने का तरीका है, ठीक है। इसको भी एक साथ क्रम में लिख सकते हैं, 5 को एक साथ लिख सकते हैं। कुछ जगह तो जैसे 3 लिख दिए ना, तो इसको गायब कर देंगे, है ना, इसको भी गायब कर देंगे 4, मतलब ये कई तरीके हैं। और बताना जायज भाई, बताना जरूरी है, नहीं तो फिर आपके मन में डाउट रह जाएगा ना कि सर ये क्या बता रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, हमने कुछ समझा ही नहीं। ये सारा चीज आपको बताना जरूरी रहता है, ठीक है। एक आध और हम देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि एग्जाम्पल से ही सारा चीज छिपा रहता है। यदि एग्जाम्पल आपसे बन रहा है तो सब कुछ बन रहा है, नहीं तो फिर खत्म। क्योंकि ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे बनेगा, और जितना प्रैक्टिस आप भाई नहीं करोगे तो फिर खत्म यार। जैसे यहां पर रेडान का कहता हूं, रेडान है, ये 86 है बच्चों, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर बताओ। रेडान है तो सीधे यहां से चलेंगे, देखो जरा 1s से लेकर चलेंगे, 1s 2s 2p 3s, यहां से फटाफट यहां तक तो चलते जाएंगे। जैसे देखिएगा, मैं इसी के सीक्वेंस के आधार पर चलता हूं, 1s2 के बाद 2s2 मिलाते चलना, 2p6, p में अधिकतम 6, 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, 4s के बाद 3d10, फिर 4p आपका 6, 5s2, फिर 5s के बाद 4d10, फिर 4d के बाद 5p6, 5p6 के बाद
6s2, फिर आपका 6s के बाद 4f, 4f कितना 14, फिर आपका 5d10, फिर बच्चों 6p6। ठीक है, यहां तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलो काउंट करो, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 48 48 2 कितना हो जाएगा 50 50 से 56 56 4 60 10 70 80 6 86। देखो यहां तक। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिखने का क्या है कि भाई यहां से यहां तक तो ठीक है, मतलब 1s2। अब हम यहां पर 2 के बाद 2s2 लिखेंगे, और बच्चों 2 ना लिख करके p6 भी लिख सकते हैं। चलो हम आपको तरीका भी बताते हैं, जैसे 3s2 लिखेंगे, फिर आपका p6s और 3 हो गया, 3 और है कहीं पे, हाँ ये d भी है, तो d10 हो गया। चलो भैया 4 वाले में देखो 4s2 था, 4p6 था, 4d10 था, 4 ना लिखेंगे तो भी चल जाएगा, f14 है तो भी ऐसा चल जाएगा। ये तरीका होता है, मतलब एक साथ ऐसा सीक्वेंस में लिखा जाता है, तो फिर आप कभी परेशान मत होना। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।